आईपीएल 2025 से पहले तैयार हो चुकी है नई टीमें और आज इस वीडियो में बताएंगे उन 4 टीमों के नाम जो कि इस समय काफी ज्यादा ट्रस्टिंग, प्रॉमिसिंग और तगड़ी नजर आ रही है कागज पर आईपीएल नीलामी के बाद। साथ ही दोस्तों दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें भी बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरह से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज को पाकिस्तान ने होस्ट कर दिया है उसी समय जब आईपीएल की स्टार्टिंग होनी है। अब आईपीएल शुरू होना है दोस्तों 14 मार्च के आसपास और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पूरे मार्च महीने में बायलैटरल सीरीज चलने वाली है। ऐसी स्थिति में दोस्तों न्यूजीलैंड के 6 बड़े खिलाड़ियों का आईपीएल में पार्टिसिपेशन पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया था। अब रिपोर्ट दोस्तों ये आई है कि न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है वो खिलाड़ियों को ऑप्शन देगा। आईपीएल बाउंड प्लेयर्स से पूछा जाएगा कि भैया आपको पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है या फिर आईपीएल खेलना है और प्लेयर के ऊपर पूरी चीजें रहेगी। दरअसल दोस्तों आईपीएल के जरिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी काफी ज्यादा अर्निंग होती है। दरअसल आईपीएल में जो पैसा खिलाड़ियों को मिलता है उसका कुछ परसेंट उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड भी रखता है जिस देश का वो प्लेयर होता है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड किसी तरह का भी फड्डा आईपीएल के साथ नहीं चाहता। तो अभी रिपोर्ट अच्छी है आईपीएल के लिए। पहले ये डर था कि हो सकता है बड़े न्यूजीलैंड के खिलाड़ी स्टार्टिंग फेज में अप्रैल में आईपीएल में ना आ पाए, लेकिन क्योंकि चॉइस दी जाएगी डेविन कॉनवे को, रचिन रविंद्र को जो खेल रहे हैं इस समय, ग्लेन फिलिप है आईपीएल में जो टीमों का हिस्सा है, उन्हें चॉइस दी जाएगी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और खिलाड़ियों ने, कीवी खिलाड़ियों ने आईपीएल को चूज किया था। पाकिस्तान ने पिछले साल भी अपनी एक बायलैटरल सीरीज होस्ट करवाई थी ताकि आईपीएल को नुकसान हो, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं कर पाए थे। इस बार भी ऐसा नहीं होगा अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो ये खबर मुंबई इंडियंस की स्क्वाड को लेकर आ रही है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इस वीडियो में हम आपको उन 4 टीमों के नाम बताएंगे, उन 4 स्क्वाड्स के नाम बताएंगे जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांग है और मेरी पहली टीम मुंबई इंडियंस की टीम है। मुंबई इंडियंस की स्क्वाड इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पिछले साल के मुकाबले ये फिर भी स्टेबल और तगड़े नजर आएंगे, बिकॉज जो कप्तानी का मसला पिछले साल एकदम से गरमाया था, अब मुंबई इंडियंस के मालिकों ने सभी खिलाड़ियों को साथ बैठाकर उसको सॉल्व कर दिया है, तो वो इशू नहीं रहेगा जिसके कारण ये बहुत तगड़े। दूसरी बड़ी चीज, अगर आप इंडियन प्लेयर्स की बात करेंगे ना तो इनके पास इस पूरे आईपीएल में सबसे तगड़े इंडियन प्लेयर्स है, चाहे सूर्या हो, चाहे रोहित हो, चाहे बुमराह हो, चाहे पंड्या हो, चाहे तिलक वर्मा हो, तो इनके पास बेस्ट ऑप्शंस है हर डिपार्टमेंट के लिए। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 टीमें जिनकी रेटिंग और रैंकिंग क्या रहेगी इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन वो जो 4 टीमें जो सबसे स्ट्रांग लग रही है और प्लेऑफ में जाएगी उसमें से एक टीम भैया कागज पर अभी तो मुंबई इंडियंस की टीम नजर आ रही है। देखो यार, मुंबई इंडियंस के पास हर डिपार्टमेंट में प्लेयर्स हैं और 1-2 डिपार्टमेंट में तो लगभग हर टीम के पास कमजोरी है ही। देखो पूरी टीम, हर टीम में संपूर्ण नहीं हो सकती एंड दैट्स व्हाई मुंबई इंडियंस को हमने बाकी 10 टीमों से कंपेयर कर टॉप 4 में रखा है। तो पहली टीम जो टॉप 4 में रहेगी मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मुंबई इंडियंस की रहनी चाहिए। आपके हिसाब से पहली टीम कौन सी रहेगी कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया ये दूसरी बड़ी टीम बताएंगे अब हम। दूसरी बड़ी टीम दोस्तों है मेरे हिसाब से हैदराबाद की टीम। जिस तरह से लास्ट ईयर हैदराबाद की टीम बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रही थी, सेम इज एज इट इज भैया इस बार भी हैदराबाद उतनी ही प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। इस बार तो दोस्तों इन्होंने एक एक्स्ट्रा इंडियन प्लेयर के रूप में ईशान किशन की एंट्री कराई है और पिछले साल तो त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल फ्लॉप हो रहे थे, वो आउट हो गए हैं। तो हैदराबाद और स्ट्रांग हुई है मेरे हिसाब से। नीतीश रेड्डी का दुनिया की क्रिकेट में क्या कद हो गया वो भी हमने देख लिया। अभिषेक शर्मा भी अब इंडियन क्रिकेटर हो गए, डेब्यू हो गया उनका, वो भी कैप्ड हो गए। उसके अलावा दोस्तों विदेशी प्लेयर इनके पास वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हम पूरे आईपीएल को उठाकर देखें तो सबसे तगड़े इनके ही पास है। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, जिनके फिटनेस को लेकर भी आगे इसी वीडियो में एक खबर बताऊंगा, वो अगर खेलते हैं तो 4 चांद लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर टॉप 4 की बात करें तो वहां मुझे हैदराबाद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में दिखती है और ऑन पेपर में हैदराबाद को दूसरी टीम में मेरे हिसाब से हैदराबाद रहेगी, जो कि मेरे को लगता है भाई प्लेऑफ में जा रही है। आपके हिसाब से भैया दूसरी टीम आपकी कौन सी रहेगी जो प्लेऑफ में जा रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। देखते हैं दोस्तों कौन क्या पिक करता है और आईपीएल के बाद इस वीडियो को आकर जरूर देखना, देखते हैं भाई किसने सही पिक किया, सही प्रेडिक्ट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो तीसरी बड़ी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी अगर हम बाकी 10 टीमों से कंपेयर करें तो वो टीम रहेगी जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 4 में अपना नाम बताएगी। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि कप्तानी के मोर्चे पर धोनी का सपोर्ट है। गायकवाड़ ने कप्तानी पिछले साल एबव एवरेज की थी, धोनी के सपोर्ट से बहुत तगड़ी। उसके अलावा इनके पास वन ऑफ द
द मोस्ट बैलेंस्ड टीम है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इनके पास सबसे ज्यादा है और धोनी के पास वो फॉर्मूला है कि कैसे T20 क्रिकेट में जीता जाता है। पिछले साल बेशक ये लोग दरवाजे पर खड़े हो गए तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्लेऑफ में, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चेन्नई इस बार पिछले साल के मुतल्लक अच्छा क्रिकेट खेलेगी, क्योंकि एक दो प्लेयर्स की जो एंट्री हुई है वो सार्थक और सफल नजर आ रही है पिछले साल की तुलना में कागज पर। तो मुझे भैया चेन्नई बाकी टीमों की तुलना में ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। तो तीसरी टीम मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट में मैं रख रहा हूं वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। मुझे ऐसा लगता है चेन्नई भी हमें प्लेऑफ में जरूर दिखने वाली है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इस टीम का बैलेंस, और इस टीम के पास मंत्र है, गुरु मंत्र है बड़े लीगों में मैचेस जीतने का, ट्रॉफी उठाने का। तो भैया मेरे हिसाब से चेन्नई है। आपके हिसाब से कौन सी टीम है तीसरी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दो, और अगर आपको भी चेन्नई लगती है टॉप 4 में तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। अभी तक अगर आप मुझसे सहमत हो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद से तो लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन भाई नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवी बड़ी रिपोर्ट में, चौथी बड़ी टीम देख लेते हैं। तो भैया मेरे को ऐसा लगता है चौथी बड़ी टीम जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में हम रख रहे हैं वो मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आरसीबी की टीम भी टॉप 4 में जाएगी। देखो ये चारों टीमें कौन से पोजीशन पर रहेगी, नंबर 1, 2, 3, 4 पर कौन रहेगा इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी टीम रह सकती है। जब आप प्ले ऑफ में जाते हो तो फिर कुछ भी होता है, और ये चारों टीमें सेम लेवल की नजर आ रही है। लेकिन हाँ चौथी टीम इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की है। इसके 2-3 बड़े रीजन है दोस्तों। पिछले साल जहां जहां इनको प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने इस बार फिल किया है। पिछले साल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये लोग क्वालिफाई कर गए थे। बड़ी चीज ये है कि कप्तानी के मोर्चे पर इनको विराट ऑप्शन मिले हैं। फिल सॉल्ट की एंट्री मेरे हिसाब से फ्यूचर को देखते हुए प्लेसेस से अच्छी है। मिडिल ऑर्डर इनका और तगड़ा हुआ है। नए नए प्लेयर्स की एंट्री, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो पेसर्स हो, उसमें हुई है। एक दो डिपार्टमेंट अभी भी कमजोर लगते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हर टीम में कमजोरियां हैं, एंड दैट्स व्हाई 10 टीमों से कंपेयर करने पर मैंने आरसीबी को भी प्लेऑफ में रखा। मेरे हिसाब से आरसीबी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेरे हिसाब से आरसीबी भी जा रही है भैया प्लेऑफ में। आपके हिसाब से आरसीबी कहां जाएगी और आपके हिसाब से चौथी टीम कौन सी होगी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है प्लेऑफ में जा रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो ये मेरी 4 टीमें थी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और आरसीबी की। मेरे हिसाब से ये 4 टीमें हमें प्लेऑफ खेलती हुई नजर आएगी और कागज पर ये 4 टीमें मुझे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रही है। अब दोस्तों अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि वन ऑफ द वीकेस्ट 2-3 टीमें कौन सी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। दोस्तों छठवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं तो ये रिपोर्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से निकल कर आ रही है। अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनकी पीएसएल होती है। अच्छा वहां पर नीलामी नहीं होती, वहां पर ड्राफ्ट की प्रक्रिया होती है, और इस बार ग्वादर शहर में 11 तारीख को ड्राफ्ट की प्रक्रिया होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अनसोल्ड प्लेयर्स हुए हैं इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में, उन अनसोल्ड विदेशी प्लेयर्स को ड्राफ्ट में डाला गया है। तो कुछ नामों का ऐलान, जो बड़े बड़े नाम है वो ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल कर दिया। डेरेल मिचेल, एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, टॉम करन, डेविड विली, डेविड मलान, जेसन रॉय, अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान और सिकंदर रजा, ये वो नाम है जो पिछले साल तक कहीं ना कहीं आईपीएल से जुड़े हुए थे, इनमें से कुछ नाम। लेकिन इस बार क्योंकि ये आईपीएल की नीलामी में ये अनसोल्ड हुए तो ये पीएसएल ड्राफ्ट का हिस्सा है। अच्छा ये सारे प्लेयर्स आईपीएल में रिप्लेसमेंट के रूप में अवेलेबल रहेंगे, और अगर आईपीएल में किसी भी टीम को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एग्जांपल के लिए डेरेल मिचेल की किसी भी टीम को नीड पड़ी, तो वो पीएसएल छोड़कर उसी समय आईपीएल में आ जाएंगे। एक चीज दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि इस बार पीएसएल और आईपीएल का क्लैश होने वाला है। बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी पीएसएल और आईपीएल एक साथ खेला जाएगा, और ऐसी स्थिति में पीएसएल वाले टेंशन में है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े विदेशी प्लेयर, चाहे वो एंड्रे रसल हो चाहे वो दूसरा भी कोई बड़ा नाम हो, जो पीएसएल में खेलते थे, वो नहीं खेलेंगे जस्ट बिकॉज वो आईपीएल का हिस्सा है। तो क्लियर कट है भैया कि फंसा हुआ तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और भाई मेरे हिसाब से इन्होंने जो ये प्लेयर डाले हुए हैं ना, ये सच में भाई ये सच में मजाक ही है एक प्रकार से, क्योंकि सातवीं बड़ी रिपोर्ट कुछ नॉट कंफर्म्ड प्लेयर्स को लेकर भी निकल कर आ रही है। सातवीं बड़ी खबर दोस्तों ये है कि इनका जो प्लान था डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को पीएसएल में खिलाने का, वो शायद फ्लॉप होता हुआ नजर आए। क्योंकि अभी जो पहली सूची आई है विदेशी खिलाड़ियों की जो पीएसएल ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे, उसमें वार्नर, स्मिथ और केन विलियमसन का नाम नहीं है। ये तीनों प्लेयर्स भी आईपीएल की नीलामी में अनसोल्ड हुए थे, और कहा यह लगातार जा रहा था कि ये तीनों प्लेयर्स भी जाकर पीएसएल में खेलेंगे, पीएसएल ड्राफ्ट का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें तो बैठी हुए हैं कि भैया इन तीनों में से कोई भी आ जाए, क्योंकि ये बड़े नाम है, और अगर ये पीएसएल खेलते तो व्यूअरशिप ऑस्ट्रेलिया से लोग देखेंगे भाई पीएसएल को। लेकिन भैया ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगोशिएशन, कुछ बातें हो गई हैं, क्योंकि वार्नर, स्मिथ और केन विलियमसन ने तो अभी तो मना कर दिया है। अब देखते हैं आगे कोई अगर सूची आती है, लिस्ट आती है, इनका नाम आता है, तब की जब समझी आएगी। बट अभी की स्थिति में दोस्तों वार्नर, स्मिथ और केन विलियमसन पीएसएल ड्राफ्ट का हिस्सा अभी नहीं है। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आईपीएल का शेड्यूल हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, चाहे वो पीएसएल से जुड़ी हुई 10 तरह की बातें हो, सब कुछ हम देते हैं। क्रिकेट की हर रिपोर्ट, आईपीएल की हर खबर हमारे टेलीग्राम पर आती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए, टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो बीसीसीआई इस समय कीन है और इंश्योर कर रहा है मोहम्मद शमी की इंजरी। रिसेंट डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद शमी की एंट्री हुई, सर्जरी के बाद ये मोहम्मद शमी पहली बार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर
रहा है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के दौरान इनकी जहां सर्जरी हुई थी नी पर, वहां पर फिर से स्वेलिंग आने लगी और ऐसी स्थिति में इन्हें फिर से रेस्ट दे दिया गया, फिर से अनफिट घोषित कर दिया गया। एंड दैट्स व्हाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से भी इन्हें आउट किया गया है। अब भैया इस समय बीसीसीआई बैठा हुआ है कि कैसे भी कर भैया मोहम्मद शमी को 100% फिट किया जाए ताकि चैंपियंस ट्रॉफी और इंडियन प्रीमियर लीग के लिए मोहम्मद शमी उपलब्ध हो। मोहम्मद शमी का भी दोस्तों एम यही है कि कम से कम ये 2 बड़ी लीगें खेले, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में मोहम्मद शमी वो छाप छोड़ सकते हैं। 10 ओवर का स्पेल फेंकने वाला एक तेज तर्रार गेंदबाज भारत को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो रिपोर्ट मोहम्मद शमी को लेकर आ रही है वो यही है कि बीसीसीआई इंश्योर कर रहा है और चांसेस बढ़ गए हैं यहां से उनकी वापसी की। तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में या फिर आईपीएल तक वो फिट हो जाए, चांसेस अब ब्राइट है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे बात करते हैं। सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के बुरा वक्त या बुरा पैच या बुरा फॉर्म जो चल रहा है उस पर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा दैट्स हैपन व्हेन यू हैव अ गैप एंड एज। गावस्कर कह रहे हैं जब आप एक लंबे गैप के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हो और जब आपकी उम्र 36-37 साल हो गई हो तो इस तरह के शॉट्स आप लेजी शॉट्स खेलते हो और आउट होते हो। सुनील गावस्कर ने कहा कि भैया उन्होंने भी ये फेज अपने क्रिकेट करियर में देखा है और उन्हें पता है कि आप नहीं चाहते हो कि ये गलती आप करना है, लेकिन आपसे वो गलती हो जाती है क्योंकि गलती गलती है। तो भैया गावस्कर तो क्लियर कट बोल रहे हैं। रोहित शर्मा को एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि रोहित शर्मा आपका टाइम हो चुका है, आपकी एज भी हो गई और लंबे गैप के बाद आए हो इसलिए आप नहीं चल रहे हो। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को प्रूव करना चाहिए भैया, इस टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट मैच बचा है, अभी भारत की एक इनिंग भी बची है। रोहित को बताना चाहिए कि रोहित शर्मा है क्या चीज, क्योंकि हमने तो वो रोहित देखा है भाई जिसने अच्छे अच्छे गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी है और हमें पता है कि रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं। रोहित शर्मा है भाई, अपने फॉर्म पे आ जाता है वो बंदा तो खतरनाक खिलाड़ी, उससे बड़ा खिलाड़ी नहीं हुआ फिर। एंड दैट्स व्हाई अभी जो सवाल उठ रहे हैं फॉर्म खराब है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता दो। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे बात करते हैं। ये खबर दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। जियो नेटवर्क इस बार आईपीएल का ब्रॉडकास्टर है और रिपोर्ट ये है दोस्तों कि जियो ने कंफर्म करा है कि वो आईपीएल के अर्ली स्टार्ट पर स्टिक रहेगा। आईपीएल जो 14 तारीख को शुरू होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी के कारण कई सारे प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी हो सकती है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को है और 14 मार्च को मतलब 5 दिन के बाद आईपीएल शुरू होगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कई बड़े प्लेयर्स इवन इंडिया के भी उस समय तक आईपीएल टीमों को ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन जियो बोल रहा है कि नहीं भैया हमें तो 14 तारीख को ही स्टार्ट करना। अब इसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों अगर आईपीएल जल्दी शुरू होगा तो एक लंबे समय तक, लंबे टाइम तक, लगभग 2.5 महीने तक आईपीएल चल पाएगा क्योंकि 15 दिन मार्च के एक्स्ट्रा मिलेंगे, अप्रैल पूरा मिलेगा, मई पूरा मिलेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ज्यादा दिनों तक मैचेस होंगे, ज्यादा पैसे कमाने का मौका ब्रॉडकास्टर्स के पास रहेगा, कम डबल हेडर्स होंगे तो उसमें फायदा ब्रॉडकास्टर्स का होगा। तो भैया ले देकर बात यही है कि ब्रॉडकास्टर अपना फायदा देख रहा है। आप बताओ ना आपके हिसाब से कब शुरू होना चाहिए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।